धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुमरिन के प्रेम महामुकाबले में आप सभी साथ संगत का स्वागत है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप सुनिए पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन और उसके बाद सभी ने करना है सुमरिन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम सुमरन शुरू करने से पहले आप सभी को पूज्य गुरु जी के वचन या रूहानी करिश्मा सुनाते हैं ताकि आपका मन पूरी तरह से सुमरन में लग सके। आज हम आपको ऐसा रूहानी करिश्मा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका विश्वास और बढ़ेगा और सुमरन में मन भी लगेगा। और सुमरन के रिलेटेड ये रूहानी करिश्मा है, तो आप सभी ने सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है और रहमतें लूटनी है जी। तो शुरू करते हैं जी। उसके बाद में हम सुमरन करेंगे। पहले हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही अद्भुत अवर्णनीय चमत्कार रूहानी करिश्मा। तो सभी ने ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रहमतों की बरसात। डॉक्टर सुखबीर सिंह पुत्र डॉक्टर पूर्ण सिंह गाँव हरी के पतन जिला अमृतसर पंजाब से पूज्य हजूर महाराज जी की अपने पर हुई अनोखी अपार रहमतों को इस तरह वर्णन करता है। सन 1998 की बात है कि मैं अपने संबंधियों के पास अबोर जिला फाजिलका में गया हुआ था। उन्हीं दिनों डेरा सच्चा सौदा मौजपुर धाम बुद्रवाली में पूज्य हजूर महाराज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सत्संग था। मैंने अपने दोस्तों व संबंधियों द्वारा आग्रह करने पर बुद्रवाली में हजूर महाराज जी का सत्संग सुना। इन महापुरुषों के दर्शन करके वह वचन सुनकर मेरी रूह एकदम शांत हो गई। मुझे इस तरह लगा जैसे मेरी कोई खोई हुई चीज मुझे मिल गई हो। आज तक मैंने इतने स्पष्ट वचन कहीं भी तथा कभी भी नहीं सुने थे जो गुरुजी ने सत्संग में फरमाए। पूज्य महाराज के दर्शन करके तथा वचन सुनकर मुझे अत्यंत वैराग्य आया। मैं उसी दिन ही पूज्य सतगुरु जी की नाम शब्द प्राप्त करना चाहता था, परंतु मैंने पहले गुरु धारण किया हुआ था। अंत मेरे मन ने मुझे टाल दिया। इसके कुछ समय पश्चात पूज्य गुरु हजूर महाराज जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय शहंशाह जी सत्संग फरमा रहे थे। जो वचन हजूर महाराज जी कर रहे थे वह मुझे सुन रहे थे। मैं पिताजी की बाईं तरफ खड़ा था। मेरे मन में बड़ी कशमकश चल रही थी कि मैं इन्हें अपना गुरु धारण करूं या न करूं। पूज्य हजूर पिताजी ने दर्शन करके मुझे वैराग्य आ रहा था। हजूर पिताजी ने मुझे गले लगाया तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा गुरु तो और है। मैंने पिताजी को अपने गुरु का नाम बताया। पूज्य हजूर पिताजी ने कहा कि तेरा गुरु फलां है। हजूर पिताजी कहने का अंदाज इस तरह था कि उन्होंने मुझे अपने शरण में लेना ही था। अब मेरे मन ने पक्का निर्णय कर लिया कि मुझे उनकी शरण लेनी ही चाहिए, क्योंकि यह तो मेरे अंग संग है। इस घटना के बाद मैंने हजूर पिताजी से नाम लेने का पक्का निश्चय कर लिया। कुल मालिक हजूर पिताजी ने रहमत की। हमारे इलाके जीरा शहर में अक्टूबर 2002 में सत्संग फरमाया। वहाँ सतगुरु की रहमत से हमारे सारे परिवार ने नाम ले लिया। पूज्य हजूर महाराज जी ने नाम देने से पहले ही अपनी रहमत से मुझे दर्शन देकर वचन फरमा कर अत्यंत विश्वास बंधा दिया था और इतनी खुशियाँ दी थी जिनका मैं लिख बोल कर वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूज्य हजूर महाराज जी से नाम लेने के बाद नाम का अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप मेरी रूह रूहानी मंडलों पर चढ़ाई करने लगी, जैसे कि तारा मंडल, चंद्रमा मंडल, सूर्य मंडल आदि को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। उस सूर्य में गर्मी नहीं थी, बल्कि आत्मा को अवर्णनीय खुशी प्राप्त हुई। इसके बिना और कई प्रकार की सुरीली धुनें सुनाई दी, जिनको सुनकर रूह अत्यंत मस्त हो जाती। एक रात मैं सुमरन करने के उपरांत अपने बेड पर लेटने लगा तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तो बेड पर लेटने लगा हूँ, पर पिताजी के लिए कुछ नहीं रखा। इसलिए मैंने पिताजी के बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी अपने बेड के पास लाकर रख दी।
उस समय पिताजी ने अपनी इलाही अमृतवाणी से अत्यधिक प्रेम मुझे दिया। हालांकि मुझे अपने मुर्शिद कामिल के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए, लेकिन इस तरह मुझे पूज्य पिताजी के हाजिर नाजिर होने का पूरा प्रमाण मिल गया तथा मेरा विश्वास और सुदृढ़ हो गया। मैं पूरी दृढ़ता से नाम जपने लगा। मुझे इस तरह लगने लगा कि पिताजी हमेशा मेरे अंग संग है। सर्दी के दिन थे। मैं रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक नाम जपता था। एक दिन काम से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए रात को लेटने के समय मेरे मन में ख्याल आया कि पता नहीं मुझसे उठा जाए या नहीं। फिर मैं यह कहकर सो गया कि पिताजी आप ही जगा देना। मैं सोया पड़ा था। कहीं नींद में मेरा एक हाथ रजाई से बाहर बेड से नीचे की ओर लटक रहा था। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जकोड़ा। मैं उठकर खड़ा हुआ। समय ठीक 12 बजे थे। फिर मुझे याद आया मेरा हाथ जकोड़ने वाले अंतर्यामी दतार पिताजी समय ही है। मैंने 20-25 मिनट नाम जप कर सोचता कि थकावट की वजह से बैठना मुश्किल है, नाम लेट कर जप लेता हूँ। जब मैं लेटने लगा तो हजूर पिताजी की आवाज़ आई, घंटा तो लगा लिया करो भाई। उस दिन मन के कहने से लेट गया, परंतु नाम जपता रहा। फिर अगले दिन से मैं अपने सतगुरु के हुक्मना अनुसार पूरा 1 घंटा नाम जपने लग गया। एक दिन मैं नाम जप रहा था। मुझे बहुत ऊंची नीची घाटियाँ दिखाई देने लगी। फिर 2 भयानक काली शक्लें सामने आई। एक बहुत बड़ा कबूतर जैसा जानवर 3-4 फुट ऊंचा, जो कि बहुत सुंदर था, सामने आया। उन भयानक शक्लों ने मुझे उस जानवर की तरफ इशारा करके कहा कि इस पर बैठो, तुझे शेर करवाएंगे। मैंने परम पूजनीय हजूर पिताजी का नाम लेकर उन्हें कहा कि अगर गुरुजी मुझे भैंसे पर बिठाए तो मैं बैठ जाऊंगा, परंतु मैंने इस पर नहीं बैठना। इतना कहते ही वह शक्लें अलोप हो गई। यह काल की ही शरारत थी जो मुझे गुमराह करना चाहती थी, परंतु पूज्य हजूर पिताजी का नाम लेने से वह भाग गई। यहाँ पर जिस करिश्मे का वर्णन किया जा रहा है यह अक्टूबर 2003 का है। मैं हर रोज की तरह हर रात 10 बजे बैठकर सुमिरन करने लग गया। 1 घंटा सुमिरन करने के बाद मैं अपने बेड पर लेटकर सुमिरन करने लगा। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रात के 2 बजे फिर बैठकर सुमिरन करने लगा और सुमिरन करता करता बेड पर लेट गया। उस हालात में मेरी सूरत सारे शरीर में से सिमटकर ऊपर रूहानी मंडलों को चली गई। सबसे पहले मुझे बहुत सुंदर अजीब तरह का पेड़ दिखाई दिया जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। मैं पेड़ का ऊपर वाला सिरा देखने की कोशिश कर रहा था तो पेड़ की एक ओर से मुझे बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश को देखकर मेरी रूह अत्यंत मस्ती में झूमने लगी, क्योंकि वहाँ आत्मा पैरों पर नहीं चलती बल्कि बिना पैरों के ही उड़ती है। उस प्रकाश में एकदम हजूर पिताजी का नूरी स्वरूप प्रकट हो गया। अपने सतगुरु के प्यारे प्यारे स्वरूप को देखकर मुझे अत्यंत वैराग्य आया। मैं हजूर पिताजी के घुटनों पर अपना सिर रखकर सिसकियां भरकर रोने लग गया। पूज्य पिताजी मेरे सिर पर तथा कमर पर बहुत ही प्यार से अपने पावन कर कमल फेरते रहे। उस रोने में भी मुझे बेशुमार आनंद आ रहा था, जो कि मैं यहाँ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे सतगुरु जी ने मुझे आदेश दिया कि सिर पर परना बांध कर रखा कर। मुझसे पिताजी ने पूछा कि जो तुझे दिखाई देता है वह किसी को बताता क्यों है। फिर पिताजी ने मेरे दोनों हाथ आगे की ओर सीधे करवा लिए। दोनों हाथों की तालियों के ऊपर हड्डियों के मन के जैसे गोल दायरे से फटकने लग गए। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि यह क्या है। मैंने बताया कि पिताजी हैं तो मेरे हाथ कांपते हैं। इतना कहने की देर थी कि वह हड्डियां कमल के फूलों में बदल गई। पूजनीय हजूर पिताजी मुझ पर दृष्टि डालते हुए खूब मुस्कुरा रहे थे। आप जी ने उन फूलों में से एक फूल उठाकर बहुत ही प्यार से मेरे चेहरे की तरफ फेंका। उस वक्त मुझे जो आनंद आया उसे अक्षरों में लिखना असंभव है। मैं गुरुजी के दर्शनों का आनंद ले रहा था कि अचानक ही उनका नूरी स्वरूप
अलोप हो गया। फिर मुझे और कई रूहानी नज़ारे दिखाई दिए। वहाँ का पर्यावरण तथा हालात अत्यधिक आनंद देने वाला था। मेरी रूह हिंदी फिल्मी गीत तू मेरी ज़िंदगी है की तर्ज पर तू राम रहीम है, तू करता करीम है बहुत मीठी आवाज़ में गाती रही और बिना पैरों के उड़ती रही। अनेक तरह के अजीब नज़ारे देखती रही जिनका वर्णन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। फिर मेरी सूरत वापस मेरे शरीर में आ गई। उस दिन से मेरे हाथों की कांपने की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि इससे पहले हाथों के कांपने की बीमारी से निजात पाने के लिए मैंने अनेक डॉक्टरों से चेकअप करवाया और लगभग 20 वर्ष दवाइयाँ खाई, पर कहीं से भी आराम नहीं आया। पर मेरे सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी ने अपनी दया मेहर से पलों में ही यह बीमारी काट दी। मैं अपने पूज्य सतगुरु जी की मुझ पर हुई रहमतों को कभी नहीं भूल सकता। मैं अपने पूज्य सतगुरु कुल मालिक घट घट वासी परोपकारी दातार जी का कोटि कोटि शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे समय दृढ़ विश्वास दिलवाया है और मेरी अंधेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी ला दी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे सत्संग जी, अब आप जी ने सुना रूहानी करिश्मा नाम शब्द का सिमरन करने से किस तरह की खुशियाँ महसूस होती है, तो आप सभी ने सुना है। तो अब सभी ने सिमरन करना है। सिमरन करने से पहले सभी ने अरदास बोलनी है पूज्य गुरु जी के पाक पवित्र चरणों में, उसके बाद में हम सभी करेंगे सिमरन। तो पहले अरदास बोलते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये एमएस जी, आप जी के पाक पवित्र चरणों में अरदास है कि हमारे एमएस जी गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान देह स्वरूप में जल्दी से जल्दी हमारे बीच आए और परमानेंट बाहर आए और हमें अरबों गुना खुशियाँ बख्शे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी सभी सत्संग जी ने सिमरन करना है। नारे के साथ ही सिमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सिमरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 धन धन सतगुरु तेरा ही
आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुमिरन के प्रेम मुकाबले में हिस्सा लिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ने जो 24 घंटे में सुमिरन किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और साथ में आपका नाम, ब्लॉग का नाम और सुमिरन कितनी देर किया है वो लिखना है, ताकि अच्छे से हम वीडियो में आपका नाम और ब्लॉग का नाम बता सकें। और साथ ही आपने अगर अभी तक ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ वीडियो में लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और साथ संगत भी हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।